कुछ ऐसे लोगों से मैं मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने हमारी कंपनी के साथ में एक सॉलिड रिजल्ट क्रिएट करा है और आज एक अच्छे लेवल पे अर्न कर रहे हैं। मैं पहले नाम लेना चाहूंगा मयंक सब्बू सर आपका, क्योंकि आपने लास्ट मंथ जून के महीने में 2,65,051 रुपए अर्न करे। दोस्त बहुत बहुत बधाई हो। मयंक सर को एक बारी कांग्रेचुलेशन लिख दीजिए चैट में। वंडरफुल, बहुत सॉलिड काम करके दिखाया आपने। पलवेशा मेमन मैम हमारे साथ में है 2,23,000 रुपए की अर्निंग में। यार किसी भी लेडी जो घर पे बैठ के अर्न कर लेना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो कम से कम 2.5 लाख अप्रॉक्स में एक अच्छी इनकम को बिल्ड कर जाए। और ये कंसिस्टेंट है, बहुत कंसिस्टेंट है। मैं बहुत टाइम से इनको नोटिस कर रहा हूं, बहुत सॉलिड डेडिकेशन के साथ में अपने एफर्ट्स को डबल करते हुए हर टाइम अपने रिजल्ट को क्रिएट करते हैं। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस पलवेशा मैम। रोशन मौर्य जी, क्या वंडरफुल काम करके दिखाया, बाउंस बैक किया आपने। रोशन जी खुश हो गया मैं आपके रिजल्ट से। 98,000 की अर्निंग करी आपने रोशन सर। पायल केशरवानी मैम, मैं मिलवाऊंगा भी आपको कुछ लोगों से। 77,000 की अर्निंग करी है हमारे साथ में पायल केशरवानी मैम ने। बहुत 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 कांग्रेचुलेशन हो पायल मैम आपको, क्योंकि आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क मैंने देखा है, वो डिसिप्लिन मैंने देखा है, जो सुबह उठ के और रात में सोने तक जो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हो। वो एक चीज होती है कि मुझे अपना बिजनेस बिल्ड करना है, मुझे अच्छी इनकम अचीव करनी। हाँ, और हमारे साथ में ये 5 स्टार परफॉर्मर में है लास्ट में जाकिया मुसानी मैम, जो बिकॉज ऑफ सम रीजंस वर्क नहीं कर पाए, बट फिर भी 68,000 की अर्निंग करी है, वो भी तब जब वर्क थोड़ा नहीं कर पाए। क्लियर है। सो मैं मिलवाना भी चाहूंगा कितने लोगों से, एक बार मिलना चाहोगे सब लोगों से? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज। हाँ, कितने लोग मिलना चाहोगे? मयंक सब्बू सर से मिलते हैं पहले। हाँ, आई थिंक वो कैमरे पे होंगे यार, इतने सारे लोग हैं। ओके ओके ओके, मयंक सर आप इधर से उधर जा रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, अब आ गए। ऑलराइट, सो अनम्यूट का राइट दिया सर मैंने आपको। हेलो सर, कैसे हो? हेलो सर मयंक जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसा रहा ट्रिप आपका? सॉलिड, बहुत बढ़िया रही यार। स्मार्ट लग रहे हो एकदम मैम, मुस्टैच रख के, दाढ़ी वगैरह रख के। हैं बहुत बढ़िया भाई। कैसा लग रहा है एक बारी थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। कितना पोजीशन क्या चीज? 2,65,000 रुपए अर्निंग हुआ है जी, 265। यार एक बात बताओ, घर वाले कहते नहीं है कि ये तू कहाँ से ला रहा है, ये 2-2.5 लाख रुपए है मंथली जो आ रहे हैं, ये 2.5 लाख रुपए आ कहाँ से रहे? कहते नहीं घर वाले? सर पहले कहते थे कि यहाँ कुछ होगा नहीं, और अब बोलती बंद हो गई है। कितना टाइम पहले? जब मैं बैंक में जॉब किया करता था, या जब स्टार्टिंग फेज था मेरा यहाँ पे आईडीपी में, तो स्टार्टिंग में बोलते थे कि यार पता नहीं तू क्या करता रहता है, वीडियोस बनाता रहता है, तो लोगों से पता नहीं क्यों बातें करता रहता है, क्या होगा इससे, कुछ नहीं होता ये वो। मैं कहा रुको थोड़ी रहे। भाई बैंक में आपकी सैलरी कितनी थी वहां पे? सर वहाँ ऑल अराउंड थी 15,000 समथिंग, कट कटा के वही 13, 13.5 समथिंग आती थी। 13,000 रुपए आप इन हैंड कैश वहां लेते थे? बिल्कुल। और यहाँ एक प्रीमियम प्लस क्लोज करके आप 16-14,500 रुपए अर्न कर लेते थे। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया यार, सुन के मतलब मजा सा आ गया एकदम। 14,500 एक सेल पे निकाल लेते और वहां पे 13,000 रुपए अर्निंग। कितना टाइम काम करते थे वहां पे जॉब में? सर जॉब में वही सुबह 9 बजे जाओ, शाम को भी कोई टाइम नहीं था, कभी 9 भी बज जाते थे घर आते आते, तो हो जाता था मतलब 12 घंटे, कम से कम 10-12 घंटे। तो मयंक भाई खुश हो अपनी लाइफ में? अरे बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं। 2.5 लाख रुपए दोस्त छोटी इनकम नहीं होती है। एक बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर भी मैं आपको बताऊं तो 5 साल क्रॉस कर जाता है ना बंदा, जब जाके 1 लाख, तो वो सोचता है कि अब मैं पहुंच सकता हूँ उस 1 लाख रुपए की इनकम में 5-7 साल देने के बाद में उस जगह पे। हाँ, और आप आज 2.5 लाख रुपए हमारे साथ में मंथली बेसिस पे अर्न कर रहे हो। दैट्स वंडरफुल यार। एक बारी ताली बजती है सर के लिए। हाँ, एक बारी ऑन कैमरा बजा दीजिए एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। हाँ, बहुत सॉलिड काम आपने रिजल्ट क्रिएट करा है दोस्त। अच्छा, इसके पीछे अगर लोगों को बताना चाहो आपका क्या सीक्रेट था, क्या वो ऐसा कुछ सीक्रेट था जो आपने अप्लाई करा और उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला? क्या था वो आपके लिए? सर मैं 2 ही चीजें बोलूंगा जो मेन थी। पहली तो लर्निंग, क्योंकि जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप अपने नॉलेज निकालोगे किसके सामने? कस्टमर आपको मिल ही रहे हैं, आपको सबको पता है, बट वही है, जब तक आपके अंदर कुछ नहीं है तो सामने वाले को डिलीवर क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्रेनिंग्स में आना बहुत जरूरी है। कोई भी ट्रेनिंग मिस करना मतलब खुद पीछे जाना है। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, और दूसरा कंसिस्टेंसी। अगर हम मैक्सिमम लीड्स पे काम करेंगे तभी लीड्स हमारी जो है
रिजल्ट्स जो हैं आज, जैसे आपने देखा मेरा भी, तो बहुत मेहनत, ठीक है। ये जो दिन है ना सर, ये जो आप आज सामने आते हो, तो ये दिन मेरे पिछले पूरे महीने की ना मेरे को सुकून देता है ये टाइम। वाह भाई, थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगता है आपको जब मैं मतलब यहाँ लगता है मेरे को कि हाँ, जो पिछले महीने रगड़ा है खुद को, वो पूरा हो गया भाई। ये इनकम तो चलो एक सेकेंडरी पार्ट हो गया। अभी जी। यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया या फिर जिनका भी स्टार्टिंग फेस है, तो बहुत बार लोगों को लग रहा होगा कि पैसा ही सब कुछ है। बट जी। एक पॉइंट आता है सर, पैसा मैटर नहीं करता। कहीं ना कहीं आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ, जो कर रहा हूँ, जितनी मेहनत कर रहा हूँ, उतना कर रहे हैं अपन, बढ़िया कर रहे हैं समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा, एक बार ये। बताइए, मदर फादर क्या कहते हैं घर में आपको लेकर? अरे सर, अब क्या बताऊं, मेरे को उनके पास शब्द नहीं है और मेरे पास उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। देखते उनके ही हर रहते रोज आंखों में, उनके हर रोज फेस एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, वो मैं फील करता हूँ डेली। हम्म। कि उन्होंने शायद उम्मीद भी नहीं की थी, सपना भी नहीं देखा होगा कि हमारा बच्चा इस लेवल का कमाएगा जो आज मैं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं क्या, मेरे ब्लड लाइंस में कोई नहीं है जितना मेरे हिसाब से कोई कमा रहा होगा मेरे बराबर। अरे बहुत ऐसे भी है, मतलब मेरे तो आसपास जितने ऑलमोस्ट है वो पढ़े लिखे सीए है, कोई कुछ है, तो वो भी इतना नहीं कमा रहे जितना आज मैं कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। दोस्त, इसी तरीके से ग्रो करते रहो, एंड वंडरफुल वंडरफुल एंड वंडरफुल आपने रिजल्ट क्रिएट करा है। एंड आई वांट कि इस मंथ आप जो टारगेट अपने अभी आप खुद कहो उसको आप 100% अचीव करो, क्योंकि आई वांट कि आप सिंगापुर में मिलो। अरे बिल्कुल सर, मैंने तो आपको सिंगापुर। पहले दिन कहा था जब ये क्वालिफिकेशन आई थी कि नाम लिख लो मेरा। 100% क्वालिफाई करूंगा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। एक बारी कांग्रेचुलेशन लिख दीजिए एवरीबॉडी, एक बारी यार, चैंपियंस है हमारी टीम के ये। क्योंकि मैं चाहता हूं जो लोग आज आप देख रहे हो ना, मुझे यहाँ इस सेशन के अंदर 281 बंदा है, 281, मेरे को हटा दो तो 280 बंदा है, ठीक है। एंड आई वांट कि 280% इस कैमरे पे आप मेरे साथ में एक दिन आओ और आप खुद बताओ कि सर इस लेवल पे मैं अचीव कर रहा हूँ, इस लेवल का सपोर्ट मुझे मिला और आज इस तरीके से मेरी इनकम हो रही है, और मैं आपको इनवाइट करूं और मुझे भी बहुत अच्छा लगे आपसे मिलने। हाँ, बहुत बहुत मजा आ गया दोस्त आपसे मिलकर, ठीक है। एंड इसी तरीके से ग्रो करिए। कितना टारगेट बना रहे हैं इस मंथ आप ऐसे? सर हर बार की तरह डबल ही होगा, जितना पिछले महीने था उससे ज्यादा ही करेंगे। 5 लाख पक्का? डन। चलो डन है, बहुत बहुत बधाई यार, इसी तरीके से आप ग्रो करिए, ठीक है। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ओके। तो ओके ओके, ये हमारे साथ में आ गए हैं। ओके, ऑलराइट, सो ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट पर्सन से मिलना चाहोगे एवरीबॉडी? जस्ट गिव मी चैट में यस लिख के बताइए जल्दी से। पलवेशा मैमन मैम हमारे साथ में, मैं उनको कैमरे पे देख पा रहा हूँ। पलवेशा मैम से कौन कौन मिलना चाहेगा यार? वो हमारे टीम के बहुत सॉलिड, मैं कहूंगा कि वो ऐसी लेडी है ना, इंदिरा गांधी को एक टाइम पे ना आयरन लेडी कहते थे, सुना है आप सबने? एंड्रेस करके बताना है एवरीबॉडी, आयरन लेडी कहते थे ना इंदिरा गांधी को, वो हमारी टीम की आयरन लेडी है। मैं इनको इतना मोटिवेटेड देखता हूँ ऑल टाइम, जब कॉल पे बात होती है ना कि सर मुझे इतना करना है, इतना करना है, कितने भी सेटबैक्स आ जाए लाइफ के अंदर, बट पलवेशा मैम आपने जो डेडिकेशन दिखाया ना, हैट्स ऑफ टू यू। एंड मैं आपको यहाँ पर देख भी पा रहा हूँ। ऑलराइट, सो यस, मैंने अनम्यूट करा दिया मैम। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। आई एम टोटली फाइन, आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? आई एम टोटली फाइन। कैसा लग रहा है मैम? लग रहा है सर, एक्चुअली तो माय डॉटर, सब बोलते ना सर बच्चे के साथ काम नहीं होता, अब इधर देख लो। इतना मुझे मार रही है सर बैठे बैठे बाजू में, लेकिन करना है तो हो ही जाता है ना सब चीज। मेरे साथ बहुत सारी हाउसवाइफ भी काम करता है। अभी आप कैमरे में भी आप सब काफी कुछ लोगों को देख पा रहे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं ना अभी थोड़ा बच्चे की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस दैट रीजंस की वजह से थोड़ा काम कम कर पाई थी। बच्चों के पसारे भी देख लो और बच्चों को भी देख लो। समझ गया। पलवेशा मैम, लास्ट मंथ अर्निंग कितना हुआ आपका? 223? हाँ सर, 2,23,000। इससे पहले क्या करते थे आप आईडीपी आने से पहले? सर मैं कुछ भी नहीं, मतलब आई वॉज जस्ट अ हाउसवाइफ, मैं कुछ भी नहीं करती थी। बट ऐसा था ना कि मेरी पढ़ाई अच्छी थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। और मैंने तो आईडीपी खेल खेल में ज्वाइन करा था, मुझे कुछ भी पता भी नहीं था, जिसके भी साथ ज्वाइन करा था ना उसके साथ, तो बस देखा 7 दिन में कि पूरा गेम समझ में आ गया कि ये चीजें करनी है। एंड 1 मंथ आई गेस मैंने फर्स्ट 50,000 तो कर ही लिया था। वाह, बहुत बढ़िया। एक बारी ताली बनती है मैम के लिए ऑन कैमरा एवरीबॉडी। मैंने देखा इनको, ये बहुत टाइम से मेरे साथ, स्टार्टिंग से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं।
पॉल्यूशन सर ऐसा था ना कि रिश्तेदार को भी नहीं पता चलना चाहिए, बाजू वाले को भी नहीं पता चलना चाहिए, मतलब सबको ऐसा किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा वो सीन था हमारा। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई है अब तक आईडीपी में? अभी टोटल 15.54 समथिंग। कांग्रेचुलेशंस, एक बारी तालियां, एक बारी चैट में भी फायर अप लगा दो यार। 15 लाख रुपए हमारे साथ ये कमा चुके हैं पिछले ऑलमोस्ट आई थिंक 9 महीने हो चुका होगा, 8 से 9 महीने में जो आपने 15 लाख रुपए की इनकम जनरेट किया। वंडरफुल यार, वंडरफुल। आपके सेटबैक्स भी मैंने देखे हैं, प्रॉब्लम जो आपने सही है बीच बीच में कुछ रीजंस की वजह से, ठीक है। इंस्टाग्राम रीस्टार्ट करके 4-5 बार तो मैंने इंस्टाग्राम पे रीस्टार्ट करा ही होगा कम से कम, ठीक है। एंड अच्छा, एक पलवेशा जी जो आपको लगा कि यार इस चीज को मैं फॉलो करती हूँ तो इससे रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा आता है, वो क्या था एक चीज जो आपको लगा? एक्चुअली सर मैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं तोड़ती, मतलब मैं किधर भी हूँ, मैं अपना वर्क स्टॉप ही नहीं करती। ऐसा मैं कितने भी बीमार भी हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि आज अगर मैंने छोड़ दिया ना तो कल फिर वापस टेंशन रहेगा 2-3 दिन का ऐसा। तो अगर को कभी हेल्थ इश्यूज लगता है तो मैं दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाती हूँ या फिर रात तक लेट तक भी कर लेती हूँ ऐसा। ब्रेक बिल्कुल मत लो भाई, पैसा कमाना है तो ब्रेक तो भूल जाना पड़ेगा थोड़े टाइम, जब तक आप उस लेवल पे नहीं आ जाते कि भाई नहीं भी करोगे तो भी आपके पास कुछ सोर्स है ऐसा। बहुत अच्छी बात कही आपने, ये जो कंसिस्टेंसी है यही आपको रिजल्ट ला के देती है इन द एंड। एग्जैक्ट, हाँ वही चीज। डिसिप्लिन मैंने आपका देखा है। मैं सिंगापुर चलना इंशाल्लाह अलाउड तो नहीं करेंगे लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं पीछे का नहीं सोचती, करना है तो कर लो, फिर जो देखा जाएगा। कॉन्क्लेव भी आपका क्वालिफाइड है, सितंबर में कॉन्क्लेव हो रहा है 6 सितंबर अराउंड, ठीक है। सो के बाद फिर सिंगापुर, क्लियर है। एंड आई वांट कि आप उसको क्वालिफाई करो, बस कोशिश तो पूरी रहेंगी इंशाल्लाह। वो जोर आप लगाते हो, वो एफर्ट्स आप लगाते हो, बहुत बहुत बधाई मैम आपको। इस मंथ कितना करने का सोच रहे हो आप? सर सोचा तो है, इंशाल्लाह हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ एटलीस्ट 3 तो ट्राई करूँ, बिकॉज अभी तक मेरा मैक्सिमम 2.7 गया है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा सेट करती रहती हूँ। मैं आप सबको बता देता हूँ, ये जितनी भी हाउस वुमेन यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आप सेम आप ही की तरह है जो वर्क करते हैं, सेम आप ही की तरह घर से ओवरऑल अपना घर भी संभालते हैं, जो भी सारी घर में एक्टिविटीज होती हैं उनको भी करते हैं, और उसके साथ में टाइम निकाल कर अपने वर्क के लिए पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। और आज उनका रिजल्ट आप देख रहे हो मेरे सामने आज लाइव। राइट मैम, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ सर, मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि दोपहर को सो जाने का, रेस्ट करने का ऐसा, पर मैं सोती नहीं। मैं बोलती हूँ हाँ मैं सो रही हूँ, लेकिन मेरा काम चलता रहता है। और फिर जब इनकम देखते ना, अरे ऐसा कैसे, ये कोई जादू है, कोई सोते सोते पैसा कमाए। बिकॉज फैमिली वालों का मेंटेलिटी ऐसे होता है ना, तो जहाँ पे लगता है कि निगलेक्ट करना है करते जाओ, ऐसा सबको अभी लेके चलेंगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते ना लाइफ में। सही बात है। तो उनके हिसाब से तो आप सोते सोते ही पैसा कमा रहे हैं ना? हाँ, सोचने तो इनको जो भी सोचना है। हाँ बहुत बढ़िया। सो कांग्रेचुलेशंस पलवेशा मैम, और इसी स्पीड से ग्रो करते रहो। एंड आई वांट कि आप इस मंथ जुलाई में 3 लाख को क्रॉस कर दो। मैं नहीं कह रहा कि उसको अचीव कर दो, क्रॉस कर दो। क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय। सो यार बहुत अच्छा लगा। कितने लोगों को अच्छा लगा एक बार ये हैंड रेस करके बताना। हाँ, ये वो कहानियां हैं जो कहानी आप बनने वाले हो आने वाले 3 महीने में, हो सकता है इस महीने में, या फिर उससे अगले महीने में। सो एवरीबॉडी, मैं कुछ और भी लोगों से मिलवाऊंगा। मेरे पास में यार लिस्ट, हमारी टीम में लिस्ट की कमी थोड़ी है। अभी देखिए आप कितने सारे लोग हैं हमारे साथ में। सो नेक्स्ट हमारे साथ में अगर आप देखोगे शिव पाठक जी हैं। बहुत बहुत बधाई हो पाठक सर आपको, हमारे साथ में आपने 59,573,000 की अर्निंग करी है। बहुत बहुत बधाई आपको। ज्योति पांडे मैम अभी कैमरे पे भी थे, आप देख सकते हो। हाँ, 55,000 रुपए की अर्निंग। इन्होंने बोला था सर मैं 50,000 की जो इनकम है ना उसको क्रॉस करना चाहती हूँ। स्टार्टिंग के इस महीने की स्टार्टिंग में, ये जो जून गया, जून की स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि ये जो 50,000 रुपए की इनकम है ना सर, एक बार ये क्रॉस हो जाए ना मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। और 55,000 रुपए की इन्होंने इनकम को क्रॉस कर दिया है। बहुत बहुत बधाई हो एक बार। कांग्रेचुलेशन नहीं रुकना चाहिए यार। हाँ, नाम के साथ में लिखना, ताकि उस इंसान को भी अच्छा लगे जो हमारे साथ इस सेशन के अंदर। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आपके बारे में मैं तारीफ करूं ना, जब आपके बारे में अश्वनी जी, मौसम जी, रणवीर सर, जब आपके बारे में तारीफ करूं, तो जब हजारों लोग वहां पे लिखे ना, तो आपका दिल इतना खुश हो जाए कि यार आप उससे ज्यादा काम करो जो आपने काम किया था। हाँ, रविंद्र प्रताप जी, बहुत सॉलिड काम किया रविंद्र भाई। आप मतलब जॉब करते करते जिस लेवल पे आज आप काम कर रहे हो ना,
हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर, और इसी तरीके से ग्रो करते रहो। बहुत जल्दी आपने जॉब भी छोड़ने का प्लान कर लिया है, क्योंकि जब जॉब से डबल ट्रिपल इनकम हमारे साथ अर्न कर रहे हो आप। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन रविंद्र सर। सूरज प्रताप जी हमारे फ्रीलांसर के मास्टर हैं ये सूरज जी। हाँ, फ्रीलांसिंग भी चलता है, साथ साथ में हमारे साथ अर्निंग भी करते हैं एफिलिएट में। बहुत बेस्ट एग्जांपल है बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाने के। बहुत बधाई हो सर आपको। गणेश कुमार जी ऑन कैमरा भी आपको दिख जाएंगे हमारे साथ में। 50,000 रुपए 500 इंक्लूड अर्न करा इन्होंने हमारे साथ जुलाई के महीने में। आप देखना चाहोगे और चैंपियंस को? मैं आपको दिखाता हूँ। ममता चौधरी, ममता चौबे मैम। हाँ, चौबे मैम। ये चौबे जी जो है ना, मूवीज से मेरे को याद हो गया, मूवीज में आता ना चौबे जी, हाँ वहां से याद हो गया। सो बहुत बहुत बधाई हो आपको ममता चौबे जी। मैं आपको मिलवाऊंगा अभी। उमेश सर हमारे साथ में 38,000 38,000 की इनकम के साथ में। उस्मा महक मैम, वाह वंडरफुल यार, 36,000 इन्होंने अर्न करा है हमारे साथ में लास्ट मंथ में। रिचा राय मैम, क्या काम करके दिखाया। ये सब आप देख रहे हो ना, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ हाउसवाइफ है, कुछ वो लोग हैं जो जॉब कर रहे थे। हाँ, रिचा राय मैम हमारे साथ में 37,000 की इन्होंने इनकम को अर्न करा है। एंड नाजिया साहिल मैम 34,000 इनकम जो आपने अर्न करी है। मैं कुछ लोगों से और मिलना चाहोगे? एवरीबॉडी जस्ट टाइप यस करके बताना। जल्दी से चैट में ना यस लिख के बताना कितने लोग औरों से मिलना चाहोगे। और एक दो और से मिलवाऊंगा मैं, ताकि आपको पता लगे कि और भी कौन कौन सी चीजें होती हैं। यस 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 यस। बट एक शर्त है, इस पूरे सेशन को एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत ये जो कर रहे हैं ना काम सारे लोग, वो किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको बताने वाला हूँ। सो मैं कुछ और भी लोगों से आपको मिलवाऊंगा। यस यस यस, आई वांट टू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। इसी तरीके से आप एक बारी नहीं मल्टीपल टाइम्स टाइप करते रहना, और मैं इसी तरीके से आपको चीजें और भी क्लियर करता रहूंगा। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा और मिलवाना भी चाहूंगा। हाँ, ऑलराइट, थैंक यू एवरीबॉडी। हमारे साथ में ना एक और चैंपियन है। ओके, सो ये ममता चौबे में, इनके बारे में ना कुछ ही लोग जानते हैं, मगर बहुत सारे लोग जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पिछले एक महीने में काम करके दिखाया ना, दैट्स रियली 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 वंडरफुल। मतलब 50,000 की इनकम को आपने जो टच किया ना, दैट्स रियली अमेजिंग मैम। एक बारी ताली हो जाए यार मैम के लिए। हाँ, और आपने ज्वाइन भी 30 डेज पहले ही किया है, सही कह रहा हूँ? यस सर। तो कैसा लग रहा है मैम, एक बारी थोड़ा बताइए अपने बारे में। सर काफी अच्छा लग रहा है। क्या करते हो अभी आप? सर अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ फिलहाल, मतलब ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट किया है मैंने। ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट कर दिया है आपने, ये कहा? Yes, राइट, ठीक है। यस। तो अच्छा ये बताएं आप कि इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले सर मतलब मैं दूसरे फील्ड में थी, FLP में थी इससे पहले। बट वहाँ पे जो मुझे सपोर्ट चाहिए, जो लर्निंग मटेरियल चाहिए ना, वो मुझे नहीं मिलता था। सो दैट मैंने वहाँ पे क्विट करके और यहाँ पे स्टार्ट किया। कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ का तो सर मुझे मतलब बोलते ना, मतलब मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिल गया। वाह, बहुत बढ़िया मैम। एंड ऑलमोस्ट कब ज्वाइन किया आपने? कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन करे हमारे साथ? सर मैंने लास्ट मंथ है ना 29 ऑफ आई थिंक मई में ज्वाइन किया था मैंने। मई 29, एक Yes. महीना ही हुआ है ऑलमोस्ट। Yes, sir. 50,000 रुपए की इनकम आप क्रॉस कर चुके हो। एक बारी कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है यार इस पर्सन के लिए। हाँ यार, कि जो काम करके आपने दिखाया ना, ये लोगों का सपना होता है कि 50,000 रुपए की इनकम में मंथली पे पहुंचूं, और उसके लिए भी सालों साल पढ़ाई करते हैं। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो मैम। अच्छा, आज फैमिली वाले क्या कहते हैं आपको लेकर? हाँ, कहते नहीं है कि तो पापा तो काफी खुश है। खुश है? हाँ। और माता जी, मदर? माता जी तो है नहीं थी, पापा है और एक भाई है। राइट, ठीक है, समझता हूँ मैं आपकी बात। एंड फादर साहब खुश हैं आपके पूरे तरीके से? हाँ, मेरे पापा काफी खुश है। लग रहा है कि यार बेटी अच्छी जगह काम कर रही है, आज ग्रो कर रही है अच्छे लेवल पे, जो वो करना चाहती है वो कर रही है। यस सर, उन्होंने तो तैयारी भी बना ली है कि 2 महीने के बाद जॉब भी नहीं करने जाएंगे, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना है अब। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड मैं चाहूंगा कि आप ना कम से कम अपनी जो इनकम का बार है ना, मिनिमम 1 लाख सेट कर, और ये प्रूफ करके दिखाओ अपने फादर को, अपनी फैमिली को, हर जगह ये चीज प्रूफ करके दिखाओ कि आप जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, और उसके लिए आप कैपेबल हो, और एक राइट प्लेटफॉर्म पे आज आप काम कर रहे हो और वहां से एक रिजल्ट निकाल रहे हो। सो
ममता मैम, क्या लगता है कि यार वो जो टॉप सीक्रेट था आपके लिए, आपका जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट ला के दिया, वो क्या था? अच्छा, मैं सीक्रेट पूछ रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सीक्रेट क्यों बताएंगे, बट हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि हम आपस में शेयर करते हैं। हाँ। तो क्या लगता है वो क्या चीजें थी जो आपको जो ग्रो कराने में सबसे ज्यादा मदद करे? सर पहला तो स्टार्टिंग में आप आ रहे हो तो लर्निंग पे ध्यान दो। लर्निंग कंप्लीट होती है 10 दिन में, तो उसके बाद आप मैक्सिमम लीड्स पे वर्क करो। ठीक है। एंड उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग। मेरा तो ये सिर्फ 3 ही सीक्रेट है, लर्निंग प्लस मैक्सिमम लीड एंड अपना जो होता है ना कंटेंट मार्केटिंग। शो ऑफ करो कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है, तो दिखाओ ना लोगों को कि मैं कर रही हूँ। बात करिए आपने, आपके मैं स्टेटसेस भी देखता हूँ तो वहां पे आप मेंटेन करके रखते हैं ट्रेनिंग्स का, अर्निंग्स का, राइट? सो उसकी वजह से लोगों को भी लगता है कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं आप, किसी जगह आप वर्क कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स को भी वो चीज दिखती है जो आप लीड्स पे वर्क करते हैं उसके लिए। हाँ, बहुत बढ़िया मैम। एंड क्या सोच रहे हैं आप इस महीने जो आप करने का आप ठान लिए हैं? हाँ चौबे जी? सर आपने भी बताया ना 1 लाख क्रॉस करना है। पक्का? यस सर। देख लीजिए यहाँ 293 लोग हो चुके हैं आप सेशन के अंदर। अगर आपने नहीं किया तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि देखो इन्होंने बोला था करनी है। सो तैयार है ना? सारे लोग इसलिए तो बोल रही हूँ कि कर लूंगी। एंड यहाँ का सपोर्ट सिस्टम इतना काफी है ना कि अगर एक फ्रेशर भी बोलेगा कि मुझे इतना करना है तो वो कर लेगा, क्योंकि एक मैसेज जाता नहीं है कि सामने वाला सीन कर लेता है और लगता है कि यार सच में कुछ है यहाँ पे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप ग्रो करते रहो। आई वांट कि आप इस महीने अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपनी सेल्फ एस्टीम को बहुत ऊपर बढ़ाओ और 1 लाख रुपए की इनकम को अचीव करो। बेस्ट ऑफ लक यार, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। स्पीड में आप ग्रो कर रहे हो ना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, सो जल्दी से इतना थोड़ा इस सेशन को अब आगे बढ़ाता हूँ। क्लियर है? कैसा लगा यार? एक बारी ना चैट में लिखकर बताओ, अच्छा लगा सबको मिलकर? जो पर्सन आज कुछ प्रॉब्लम्स में बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से ग्रोथ ले रहा है, कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, अभी वो इलाइट पैकेज क्या है, कितनी लीड्स पे काम करना है, वो सब बात करूंगा। बट ये जो एक्सपीरियंस आपको मिला, आपको देखने को मिला कि हमारे साथ जो आप जो लोग काम कर रहे हैं आज, जो आपको कभी दिखते नहीं है फ्रंट पे कि किस तरीके से लोग ग्रो कर रहे हैं, वो उन्होंने कुछ चीजें आपके साथ शेयर करी। कैसा लगा यार? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं ना लिटरली मैं दिल से कह रहा हूँ आप सबको, मैं हर किसी का चेहरा चाहता हूँ उस पोस्टर के ऊपर जो आज मैंने वो बनाया ना, उसके ऊपर हर किसी का चेहरा चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई पर्सन 10, 20, 30 हजार, 50 हजार, लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख की इनकम को क्रॉस करो। और इसके लिए मैं और आप साथ मिलके काम करेंगे। एवरीबॉडी रेडी है? सारे लोग चैट में रेडी लिख के बताना। और मुस्कान जी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे जवाब नहीं दे पाऊंगा सबके सामने। ठीक है, सो चैट में एक बार रेडी लिख के दिखाना एवरीबॉडी, जल्दी से। हाँ, रेडी 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 रेडी। मुस्कान जी लिख रहे हैं प्लीज हेल्प मी। इधर नहीं कर पाऊंगा, क्लियर है? इधर मुझे जो बताना है, जो मुझे समझाना है, उसके बारे में बात करूंगा। सो ऑलराइट, सो आज कुछ आपको डिस्कस करता हूं मैं किस तरीके से आपको काम करना है जो आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन लेवल पे निकलेगा। अब जल्दी से ना आप पेन और डायरी ले आओ। मैं आपको मुश्किल से 20 सेकंड देने वाला हूं। जल्दी से एवरीबॉडी हर कोई तैयार हो जाओ और पेन और डायरी लेकर आ जाओ। लिखो जो मैं बताने वाला हूं और उसी लिखत पे आपको काम करना है इस पूरे महीने में और इवन की आने वाले डेज में भी। सो एवरीबॉडी पेन और डायरी, और मुझे दिखाइएगा भी एक बारी कागज और कलम अपना। लीला पादियार मैम, हाँ सनी जी, पेन और डायरी के साथ भी आना है। जब भी ट्रेनिंग होता है ना, पता है ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है? आपको बताऊं मैं ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है? जो भी ट्रेनिंग हो रही है उस ट्रेनिंग का पर्पस ये होता है कि आपको जो सिखाया नेक्स्ट डे आपने उसको इंप्लीमेंट करा। ये नहीं होता कि आपने जो सीखा, लिखा, बंद करा, इधर रख दिया, अब कब खोलेंगे, अब अगले दिन खोलेंगे। समझ में आ रहा है? ये नहीं होता है। क्या होता है? जो आपने लिखा है उसको नेक्स्ट डे आप देखो और उसको अप्लाई करो। सो मैं आज कुछ ऐसी आपको चीजें बताने वाला हूं जो आपको इस मंथ अप्लाई करना है और जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जिस तरीके से ग्रो करोगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सारे लोग रेडी हैं? एक बार हैंड रेज करके बताना। एवरीबॉडी थोड़ा कनेक्ट रहना मेरे साथ में। हैंड रेज, थम्स अप, वो सब मैं कराता हूँ क्योंकि आई वांट वो फीलिंग मैं देना चाहता हूँ कि हम सब लोग एक ही जगह पे हैं। नाजिया साहिल मैम, हम सब लोग एक ही जगह, एक ही हॉल के अंदर है और ये हॉल है जूम मीटिंग। सो
पहली चीज, जितने भी लोग हमारे साथ में नए ज्वाइन है ना, सबसे पहले एक चीज कंप्लीट करना, वो है अपना iDigitalpreneur का जो आपको आईडी पासवर्ड मिला है, iDigitalpreneur.com की वेबसाइट पे जाना, वहां पे आईडी पासवर्ड क्लिक करना, और वहां पे जाने के बाद में आप अपना पूरी डिटेल्स वहां पर डालना, और वहां पे सबसे पहले एफिलिएट पैनल होता है एक ऑप्शन। क्या होता है? एफिलिएट पैनल। वहां पे जाके ना अपना ऑनबोर्डिंग कंप्लीट कर लेना, ये पहला स्टेप। ऑनबोर्डिंग, उसमें रेशु मैम के कुछ वीडियोस होंगे, उसको कंप्लीट कर लेना, और एंड में एमसीक्यू आएगा, उसको भी कंप्लीट कर लेना, वो आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। ये अभी रात में कर देना आप सारे लोग। क्लियर हो गया हर किसी को? हर किसी को क्लियर हो गया? जस्ट गिव मी थम्स अप ऑन कैमरा, थम्स अप एवरीबॉडी। क्लियर हो गया? सेकेंड चीज, अब आपको मैं समझाने वाला हूं कि हमारी कंपनी के अंदर कौन किस तरीके से सेल्स करता है, और क्या सेल्स करना जरूरी है, और क्या हम सच में सेल्स करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सो बहुत ध्यान से समझना, ये आधे घंटे का जो सेशन चलेगा, एक पर्सन से और भी मिलवाऊंगा, 1-2 पर्सन से इफ पॉसिबल। सो बहुत क्लियरली समझना है इसको। पहली चीज, आज हमने जिस लेवल पे कंपनी को बिल्ड किया है ना, जिस लेवल पे सारी चीजें चल रही है ना, वो सिर्फ एक ही रूट कॉज है, वो है हमने जो अपनी कंपनी के अंदर प्रोसेस को बिल्ड किया है, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है आपके रिजल्ट को लाने के लिए। मैंने कहा बहुत कम कंपनीज होती हैं जिन कंपनीज के अंदर इस तरीके का प्रोसेस बिल्ड होता है, जहां पे एक नया पर्सन आया और नया पर्सन आए और वहां पे एक अर्निंग कर जाए। बहुत कम कंपनीज होती हैं, वरना लोग महीनों तक ट्रेनिंग लेते रहते हैं। कितने लोग एग्री करोगे इसमें? हाँ, महीनों तक ट्रेनिंग चलती रहती है, काम कुछ होता नहीं है, पता कुछ लगता नहीं है क्या करे, बस ट्रेनिंग ही चली जा रही है। वहां एग्जीक्यूशन पे काम नहीं होता है, हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे काम होता है। मैंने आज सिखाया, परसों आप अप्लाई करोगे। परसों क्यों, बताऊंगा आगे। क्लियर है? अब हमारे यहाँ पे ना, हमने अपनी मेन जो चीज बनाई है वो है प्रोसेस। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने भी लोग जितने भी मैंने लोगों से आपको मिलवाया, ये और भी बहुत सारे लोग हैं हमारी कंपनी के साथ जो काम कर रहे हैं। मैं अगर आपको नाम दिखाऊं, उसके बाद भी कितने सारे नाम हैं। जस्ट इस स्लाइड को अब आप देखना, आपको इमेजिन होगा कि यार बैकएंड में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। रश्मि जी, परमजीत जी, केशव जी, गौरव जी, बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोग। सब मैं कुछ का नाम ले पाऊंगा, कुछ का नहीं ले पाऊंगा। ये सब लोग हमारे साथ में, एक बार इनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है चैट में, एवरीवन। इनके लिए भी एक बारी क्लैपिंग बनती है, फायर बनता है, इनके लिए भी हार्ट बनते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। ये हमारे वो चैंपियंस हैं, हमारी पूरी टीम के वो चैंपियंस हैं। अनीशा मैम है, विश्वजीत जी हैं, पूजा गोस्वामी जी है, राका पटेल जी है, राइट नाउ अभी सेशन में भी है, मैंने देखा था उनको। सो ये इतने सारे लोग जब काम कर रहे हैं ना, इतने सारे लोग जो अर्निंग, अच्छा ये वो लोग नहीं है जो काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो काम के साथ अर्निंग भी कर रहे हैं। ठीक है? सो ये वो सारे लोग हैं जो हमारे साथ बैकएंड में बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मगर ये सारे ही लोग जितने भी लोग हैं, ये कोई भी सेल्स नहीं करते हैं। क्या? मीनू लोहार मैम, आपका भी नाम मैंने लिया है, ठीक है? सो ये कोई भी पर्सन ना सेल्स नहीं करता है। क्या नहीं करता है? अब आपको लगेगा यार ये कैसी बात करती है, कंपनी के अंदर आए हैं, अगर दिया नहीं, बेचा नहीं तो मिलेगा क्या? कितनों के मन में आ रहा है? कितनों के मन में आ रहा है? हैंड रेस करके बताइए। प्रतीक्षा चावन में आ रहा है ना मन में कि यार मैं दूंगी नहीं तो मेरे पास कैसे आएगा, कुछ मिलेगा क्या मुझे? तो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम सेल्स नहीं करते। हमारी कंपनी के अंदर अगर आप किसी भी पर्सन को देखोगे तो वो एक प्रोसेस में काम कर रहा है और उस प्रोसेस से उसका रिजल्ट निकल रहा है, राइट? जैसे गाड़ी बनने का प्रोसेस होता है ना, पहले इधर गेट लगता है, इधर फिर बोनट लगता है, अंदर इंजन लगता है, फिर टायर्स लगता है। देखा ना आप सबने, वो चैन है, पूरी असेंबली चैन होती है, उसमें पूरी असेंबली लाइन होती है, और हर एक बंदा उस पार्ट को लगाता चलता है, और कुछ ही मिनट के अंदर, मैं कहता हूँ कुछ ही मिनट्स के अंदर आपकी पूरी गाड़ी तैयार हो चुकी होती है, सैंपल। वो क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस बहुत ज्यादा एफिशिएंट। एग्री करते हो सारे लोग? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज ऑन कैमरा। क्योंकि वो प्रोसेस बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, और हम सारे ही लोग अपनी कंपनी के अंदर उस प्रोसेस को बिल्ड करते हैं, और उस प्रोसेस पे हमने काम किया है पिछले 5 साल लगा के। आज हमारी कंपनी जो 10 करोड़ मंथली के बेसिस पे जो रेवेन्यू बिल्ड कर रही है ना, वो इसी प्रोसेस के बेसिस पे। कितने लोग जानना चाहेंगे इसको? कितने लोग जानना चाहेंगे? एवरीवन, हर किसी से पूछ रहा हूं मैं, कितने लोग जानना चाहेंगे? और उस प्रोसेस पे ना आपको भी काम करना है, उसमें वो भी काम कर रहा है जो 5 लाख कमा रहा है, वो भी काम कर रहा है जो 50,000 कमा रहा है, और वो भी काम कर रहा है जो नया आया और 15-20 हजार रुपए कमा रहा है। सो एवरीबॉडी,
हमारे यहाँ सेल्स नहीं है, प्रोसेस पे काम करने की बात है। और प्रोसेस जब बिल्ड हो जाता है ना, बहुत डीपली समझना, जब प्रोसेस बिल्ड हो जाता है ना, तो कोई भी नया आया पर्सन वो भी काम पे लग जाता है और एक अच्छा पैसा कमाने लग जाता है। हमने उस तरीके का रिजल्ट और प्रोसेस क्रिएट किया है। अब ये प्रोसेस काम कैसे करता है ना, इसको मैं लिखवाऊंगा और आपको लिखना है और समझना है क्यों और कैसे। सबसे पहली चीज आती है, एवरीबॉडी, जितने भी नए लोग हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज आती है कि आपको यह समझ में आ गया कि मैं कंपनी के साथ में बिजनेस पार्टनर बन चुका हूं। ये तो समझ में आ गया कि मैं कंपनी के साथ में एफिलिएट पार्टनर बन चुका हूं, कि मेरा ये एफिलिएट का बिजनेस है और अब मैं कंपनी के थ्रू जितने भी कोर्स हैं, जितना भी कोई पैकेज है, अब ये कस्टमर को दूंगा तो मुझे उससे प्रॉफिट मिलेगी। क्लियर हो गया ये चीज? मगर ये दूं कैसे, ये काम करूं कैसे, ये किस तरीके से हो सकता है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट किसी भी व्यापार के अंदर होता है अपना खुद का कस्टमर। कितने लोग एग्री करते हैं उसको? हाँ, किसी भी व्यापार, किसी भी छोटा हो बड़ा हो, हर किसी बिजनेस के अंदर सिर्फ एक और चीज एक ही इंपॉर्टेंट होती है, वो है क्या? मेरे कस्टमर्स। जितने ज्यादा मेरे कस्टमर, उतनी ज्यादा मेरी बिक्री, उतने ज्यादा मेरे पे प्रॉफिट है कि नहीं है? एवरीबॉडी होता है यही चीज कि जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतनी ज्यादा बिक्री होगी, उतनी ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा। अब ये होगा किस तरीके से और कस्टमर आएगा आप पे किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूं। तो पहला स्टेप इसमें होता है कि आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स पे काम करना है। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला पॉइंट है मनीषा जी कि आपको DMTV हम इसको कहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको बता देता हूं फुल फॉर्म में, कि आपको जो लीड्स होती हैं, इस लीड्स पे आपको काम करना है। लीड्स का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग सोच रहे होंगे, लीड्स का मतलब होता है कस्टमर का डिटेल। अब क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे पूरी की पूरी एक, मैंने हमारे साथ में कोलैबोरेट करके मैंने अपने एक पार्टनर साथ में रखे हैं, वो उस एड्स को रन करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे, जहां से आपके लिए लीड्स लाकर देते हैं। क्लियर है? अब आप वहां पे बजट लगाते हो और वहां से आपको लीड्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब उन लीड्स का मतलब होता है डाटा, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, एज, सिटी, वो डिटेल है इज इक्वल टू लीड्स। अब उन लीड्स पे कैसे काम करना है? उन लीड्स के ऊपर आपको कस्टमर से, बस पहला ये स्टेप था लीड्स। दूसरा स्टेप है जब वो डाटा आपको मॉर्निंग में मिला, बाय मॉर्निंग 10 या 11 बजे के बीच में आपको डाटा मिल जाता है। क्लियर है? एक्सेल के फॉर्म में पहला एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐप होती है एक, उसको डाउनलोड कर लेना अभी से, वो होता है गूगल शीट। लिख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही चीजें हैं, तीन चीजें वैसे तो, एक फोन होना चाहिए, व्हाट्सएप होना चाहिए उसमें, और एक गूगल शीट होनी चाहिए, ताकि आप डाटा भी मैनेज कर लो और व्हाट्सएप पे आपका जो काम है वो भी कर लो। और फोन तो जरूरी है ना, कस्टमर में बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? क्लियर है? सो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको अपने कस्टमर को फर्स्ट कॉल करनी। अब ये फर्स्ट कॉल क्या होती है? वो पहली कॉल जो आप अपने कस्टमर को करते हो, किस लिए, क्या कारण होता है इसका, क्यों कॉल करें? कितने लोगों के मन में आ रही है ये चीज कि मेरे को क्यों कॉल करनी है उसको? वो इसलिए कॉल करनी है क्योंकि उस कस्टमर ने इंक्वायरी दिया था, मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझना है, मुझे बताओ कैसे ग्रो करा जाता है, क्या मैं कैसे पार्ट टाइम फुल टाइम में इनकम कर सकूं। ये कुछ मल्टीपल रीजंस होते हैं जो लोग वहां पर आए थे और उस तरीके से आपसे अप्रोच करना चाहते। क्लियर हो गया इतना? अब उस डाटा पे आपने कॉल किया, फर्स्ट कॉल जिसको हम कहते हैं, और वहां पे 5 मिनट की आपको कॉल करनी है। कितनी? एवरेज 4 से 5 मिनट ही जाती है। जिसका इतना जाता है वो बेस्ट है। 1 मिनट जा रहा है गलत है, 10 मिनट जा रहा है वो भी गलत है, 4 से 5 मिनट जा रहा है बेस्ट है। क्लियर हो गया? अब उस 5 मिनट की कॉल में कैसे आपको बात करना है वो आगे ना आपको ट्रेनिंग्स में सिखाऊंगा धीरे धीरे। जो मेरी मॉर्निंग मेरी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। एग्री करते हो सारे लोग? सीखना चाहते हो? हाँ, उस ट्रेनिंग्स में सिखाऊंगा। हालांकि आरएम के भी सेशन होंगे, वो अभी मैं आपको उस टाइम में बताऊंगा। सो उस फर्स्ट कॉल के बाद में उस कस्टमर को बस आपको व्हाट्सएप पे इन्वाइट कर लेना है, और व्हाट्सएप पे आ गया, ये तीसरा स्टेप है। पहला क्या था? लीड पे काम करा, लीड ली। दूसरा क्या है? उस लीड पे कॉल करी। तीसरा क्या है? उसको व्हाट्सएप पे इन्वाइट कर लिया। अब व्हाट्सएप पे इन्वाइट करा, व्हाट्सएप पे इन्वाइट करने के बाद में, जैसे मान लो कि मेरे साथ में मेरे कस्टमर है संगीता जी, एग्जांपल लेके चलते हैं, क्लियर है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब संगीता जी मेरे कस्टमर है, तो संगीता जी को मैंने बात करी और ये चाहते भी हैं हमारी मीटिंग को ज्वाइन करना 7 बजे। आपका कॉल का पर्पस यही होता है कि 7 बजे के वेबिनार में आप इन्वाइट करो, जहां अंकित बंसल सर फुल क्लैरिटी के साथ, फुल मोटिवेशन और पूरी एनर्जी के साथ में हर एक चीज बताते हैं। देखा है ना आप सबने सेशन, हर एक चीज बताते हैं, आपके कस्टमर्स के लिए ही होती है वो मीटिंग, आपके ग्राहक के लिए ही होती है। 7 बजे वाली ट्रेनिंग नहीं होती है, इसको याद रखना।
ट्रेनिंग, जैसे अभी जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ ये कस्टमर्स के लिए नहीं है, जो मेरा सेशन है वो जो कस्टमर के लिए होता है वो मैं बता देता हूँ। आगे चलते हैं। अब जैसे ही संगीता जी ने मैंने बोला संगीता जी मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर भेज दीजिए, संगीता जी का मुझे हाई आ गया, मैंने इनको मीटिंग का लिंक भेज दिया। नहीं, उससे पहले मैंने इनको 2 वीडियोस भेजी। क्या भेजा? ज्योति मैम 2 वीडियोस भेजी, एक अंकित बंसल सर की और एक हमारे आशुतोष सर की, जो हमारे फाउंडर है और सीईओ कंपनी को रन करते हैं। क्लियर है? अब वो भेज दिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद में सिंपल 1-2 घंटे के गैप के बीच में मैंने इनको मीटिंग का लिंक भेज दिया। क्लियर है? लिख लो भाई इसको, यही फॉलो करना है, इसी पैटर्न में फॉलो करना है। मीटिंग का लिंक भेज दिया 5 बजे के अराउंड में, एग्जांपल लेके चलते हैं, और 5 बजे के बाद में 7 बजने से 10 मिनट पहले, कब मेनुका जी 7 बजे नहीं, 7 बजे से 10 मिनट पहले मैंने एक रिमाइंडर कॉल या मैसेज कर दिया कि हमारी सेशन स्टार्ट हो रहा है और आपको ज्वाइन करना है। इन्होंने ज्वाइन कर लिया 7 बजे। अब सुनना मेन पॉइंट, 7 बजे जिस कस्टमर ने आपके सेशन को देख लिया है और पूरा देख लिया है, उसके बाद में आपको उस कस्टमर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना। 2 कैटेगरी। पहला, उसके ऑल्टरनेट डेज में नेक्स्ट डे हो सकता है कि मेरा Q&A, मेरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हो। कितने लोगों ने देखा है? जस्ट गिव मी अ हैंड रेस। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो दोपहर में मैं लेता हूं, कभी 2 बजे, कभी, देखा है हर किसी ने? अब वो होता है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट फिर भी रह जाता है बात करने के, मतलब मीटिंग देखने के बाद में, कि ये काम होता कैसे है, मुझे और क्लैरिटी चाहिए। एग्री करते हैं सारे लोग? उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर को मेरे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में, जो कि मैं दोपहर के टाइम में लेता हूं, और जब भी लेता हूं 1 दिन पहले इन्फॉर्म कर देता हूं, उस सेशन में आपको इन्वाइट कर देना है। नेक्स्ट क्या करना है? अब आपको इन्वाइट कैसे करना है वो ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। अब ये पहला सेशन है इस मंथ का, तो आगे आप डेली, आपको बस एक ही रूल बनाना है दोस्त। हर एक पर्सन से ना एक कॉमन चीज आपने सुनी होगी, वो क्या थी? सीखना। सुना था? हर किसी की बात में एक ही चीज दिखी थी, वो क्या था? सीखना। डेली सीखता हूं मैं, डेली लर्न करता हूं मैं। एग्री करते हो सारे लोग? डेली सीखता हूं मैं, डेली ट्रेनिंग में आता हूं। वो ट्रेनिंग में आता है तभी आज कमा रहा है। तो अगर आप कमाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो ट्रेनिंग में आना कंपलसरी नहीं है। ये बहुत, ये नींव है। नींव होती है ना, जब घर की नींव डालते हैं तब घर बनता है पूरा। हाँ, नींव जो, जिसको क्या, ये बीज है। अभी बीज से पहाड़, इस बीज से पहाड़ नहीं, सॉरी, पेड़ बनेगा। क्लियर है? हाँ। दूसरी चीज, अब आपने जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में बिठा दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है? उसको करना है फॉलो अप। ये आपका लास्ट होता है। ये 5वां स्टेप, ये 5वां स्टेप है, जहां पे आपको कस्टमर्स के साथ में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के बाद में फॉलो अप करना है। फॉलो अप कैसे? कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। और एक चीज हर किसी को इधर अभी से अप्लाई भी कर देनी है, और ये मेक श्योर भी करने ला है कि आप उस ग्रुप के अंदर हो, वो है कंटेंट फैक्ट्री। कितने लोग उस ग्रुप में हैं? जितने लोग नहीं हो उसको डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पहले डाउनलोड कर लेना और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। मैंने लिंक भेज दिया होगा, और आपके पास नहीं है तो दीप्ति मैम को एक बारी मैसेज कर देना। हर किसी का नंबर है ना दीप्ति मैम के पास में, वो हमारे सर्विस मैनेजर है, वो हमारी पूरी टीम के लिए सर्विस का जो भी पार्ट होता है वो संभालते हैं। क्लियर है? पहली चीज, अब आपको क्या करना है? उनको कंटेंट भेजना है। दैट्स इट। ये होता है 5 का पंजा। शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में थोड़ा कहें तो 5 कितने? मेनुका जी 5। हाँ, ये 5 का पंजा है जो आपको 5 लाख भी कमा के देगा, 50,000 भी कमा के देगा, और उससे भी बहुत आगे लेकर जाएगा। बस ये 5 चीजों को कंट्रोल करना है। पहला क्या है? आपको लीड्स पे काम करना है, कस्टमर को मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, मीटिंग दिखाने के बाद मेरे Q&A में इनवाइट करना है, चौथा फॉलो अप करना है, और 5वां उसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाना। 5 एवरीबॉडी, हर किसी को समझ में आ गया? जस्ट गिव मी अ हैंड रेस। हाँ, क्लियर हो गया हर किसी को? हर कोई, मैं हर किसी से कह रहा हूँ यार। हाँ, समझ में आ गया? क्लियर है? ऑलराइट। सो ये वो रिजल्ट है ना, ये वो प्रोसेस है जो आपको रिजल्ट की तरफ लेके जाएगा। ये वो प्रोसेस है। आज आप जितने भी चेहरे यहाँ पर देख रहे हो, ज्योति पांडे मैम बहुत फोकसली देख रहे हैं। 50,000 रुपए, 55,000, 50 भी मैं कम बोल रहा हूँ यार, 5,000 घटा दिया मेरा सीधा। इनकी अर्निंग जो हुई है, राधा पटेल जी हमारे साथ में, सुभाषनी मैम राइट नाउ अभी कैमरे पे। सो ये जितने भी आप लोग देख रहे हो, कविता मीना मैम है हमारे साथ में, ठीक है। सो जितने भी लोग आप देख रहे हो ना ग्रो कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही कारण है, क्या? इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। फॉलो मतलब इसको डिसिप्लिन में ले आना है।
डिसिप्लिन में ले आना है। क्लियर है? फिर आपको आदत लग जाता है और वही आदतें आपको रिजल्ट ला कर देती है। और अगर हर किसी को क्लियर हो गया है तो चैट में एक बारी डन लिखकर बता देना, DONE डन लिखकर बता देना कि सर मुझे डन समझ में आ गया है कि किस प्रोसेस को मुझे फॉलो करना है। एवरीबॉडी डन सर, डन 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 डना डन। वाह, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू एवरीबॉडी। बस ऑल राइट, डन है, ओके ठीक है। सो इसके बाद में अब आपको कितने, अब मेन लीड किसको बोलते हैं? लीड का मतलब होता है, दोबारा कह देता हूं, कस्टमर का डिटेल इज इक्वल टू लीड। अभी क्लियर हो गया? कस्टमर का डिटेल, जो डिटेल होता है ना, जैसे आपने फॉर्म भरा था, कितने लोगों ने इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉर्म भरा था जो कनेक्ट हुए थे? फिर आपने जो फॉर्म भरा था, जो हमारे एफिलिएट के पास डाटा आया था, वो एक कॉन्टैक्ट नंबर को कहते हैं लीड। अब समझ गए आप? समझ में आ गया? एक कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल टू लीड। अब आपको कितनी लीड्स पे काम करना है और आपका कितना रिजल्ट निकलेगा ना, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। कितने लोग जानना चाहेंगे इसको? जब सारा खेल कस्टमर का ही है और कितने कस्टमर पे काम किया जाए और मेरा कितना रिजल्ट मिले, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। बट उससे पहले आपको ना कुछ मैं आगे का प्रोजेक्शन आने वाला कुछ क्या होगा वो आपको बताता हूं। देखो, बहुत ध्यान से समझो। आज मेरा सेशन है, इस सेशन को मैं ऑलमोस्ट 30 मिनट्स और लूंगा, चलेगा? सारे लोग कंफर्टेबल है ना भाई? 30 मिनट्स और लूंगा मैं, यहाँ पे मैं बहुत चीजें अभी बताने भी वाला हूं। क्लियर है? तो बिल्कुल भी हिलना नहीं है, समझना है, पूरे स्टिल बैठना है और चीजें देखनी है। अभी कल हमारा एक ग्रोथ समिट का सेशन होगा बाय अंकित सर और पांडे सर, ठीक है? कल इवनिंग में ही ग्रोथ समिट का सेशन होगा। परसों 5 तारीख है, 5 तारीख से लाइव वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा। 5 तारीख से, परसों से लाइव वेबिनार डेली बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगा, एक भी दिन नहीं रुके। क्लियर है? 5 तारीख से लाइव हो ही जाएगा, क्योंकि 4 दिन नहीं हुआ है वो बिकॉज इसलिए क्योंकि अब हमने मंथ स्टार्ट किया है। और क्या होता है ना, हम थोड़ा मौज मस्ती वाले पर्सन, हम मतलब सारे ही एफिलिएट भी और हम सब इंक्लूड बोल रहे, तो पूरा महीना मेहनत करने के बाद 1-2 दिन जो थोड़ा ना, एक बारी थोड़ा आराम से बैठते हैं, ऐसे चिल मारते हैं और देखते हैं कि हाँ जी अब कैसे करना, तो उसके ऊपर बातचीत करते हैं और फिर मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ। क्लियर है? सो आपको 5 तारीख पे लीड्स पे काम करना स्टार्ट कर देना। क्लियर हो गया? अभी समझ में आ गया? 5 तारीख से ही लीड्स पे काम करना स्टार्ट कर देना है। कितनी काम करना है क्या, वो मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले एक और चीज बता देता हूं कि आरंभ का सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा 5 तारीख से। 5 तारीख से आरंभ का भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। मॉर्निंग के डे में मेरी ट्रेनिंग हुआ करेगी 10 से 11 डेली। क्या कहा मैंने? घनश्याम जी, मॉर्निंग में डेली 10 से 11 मेरी ट्रेनिंग होगी डेली बेसिस पे, जहां पे कस्टमर से कैसे बात की जाती है वो भी सिखाऊंगा, सेल्स को आसान कैसे बनाए वो भी सिखाऊंगा, और फॉलो अप, मतलब एक एक चीज 0 to 100 to million टाइम्स अबव हर एक चीज बता दूंगा भाई मेरे। एक एक चीज जो आपको रिजल्ट लाके देगी, हर एक चीज सिखाऊंगा। सीखना चाहेंगे? मॉर्निंग में आने के लिए कितने लोग रेडी हैं? सारे लोग रेडी है ना? एवरीबॉडी। मैं, हो सकता है कि आप उस टाइम पे कुछ उठे ही हो, जस्ट उठ के अभी आंख ऐसे करी हो कि सर का ट्रेनिंग आ गया, कुछ नहीं, सुनना है और लिखना है। क्लियर है? तो मैं डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दूंगा 5 तारीख से। परसों से मेरा मॉर्निंग का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, नॉन स्टॉप चलेगा, डेली चलेगा। तो आपको हर किसी को आना है डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 10 से 11, ये फिक्स है, ये हिलेगा नहीं। इवनिंग में हफ्ते में 1 या 2 बार लिया करो इवनिंग, जिस दिन मॉर्निंग में नहीं लूंगा उस दिन इवनिंग में ले लेता हूँ। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? क्लियर? समझ में आ गया? हर किसी को ऐसे कर देना, एक बार हेड नोट करके बता देना। थोड़ा ऐसे योगा वगैरह भी हो जाती है, ऐसे फ्लैक्स, थोड़ा मजा आ जाता है, ऐसे गर्दन करते हैं ना, थोड़ा आराम मिल जाता है। क्लियर है? तो मैं एक्सरसाइज भी करा देता हूँ, ये मॉर्निंग में कराता हूँ, ये पूरी टीम को मॉर्निंग में कराता हूँ, ताकि आपका ना थोड़ा ऐसे मोशन बना रहे। वरना पता क्या होता है, इधर सर्वाइकल का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आज के टाइम में, अपन यूं करके मोबाइल देखते रहते हैं तो इधर बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं अभी हंसी मजाक से हटके। सो इसके बारे में, अब लीड्स की बात आती है तो आपको कितने कस्टमर पे काम करना है, तो आपको कितना रिजल्ट बनेगा, वो पॉइंट आएगा कि यहाँ पे आपको पर डे कितनी लीड्स पे काम करना है। सबसे पहली बात, आपको पर डे मिनिमम से मिनिमम, अगर आप नए पर्सन, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, दोनों कैटेगरीज बहुत ध्यान से समझ।
पहले वो जो हमारे साथ नए आए, जस्ट अभी ज्वाइन किया था, पिछले महीने ज्वाइन किया था, उससे पहले कभी ज्वाइन किया था, बट आपकी अभी तक एक भी सेल नहीं हुई, एक भी क्लोजिंग नहीं हुई है, आपको पर डे मिनिमम 15 लीड्स पे काम करना है। मिनिमम इतनी 15 लीड्स पे, हो सकता है कहीं बिजी हो, उसको 10 कर सकते हो, 5 नहीं करना, सॉरी 5 नहीं करना है, 10 जरूर कर सकते हो, बट 10 to 15 लीड्स पे काम करना है। अगर आप 15 लीड्स पे काम कर रहे हो और वर्किंग डेज 5 तारीख से लेकर 27-28 तारीख तक नॉन स्टॉप लीड चलेगा, और तब तक ऑलमोस्ट आपका 22 दिन ऑफ एवरेज में आप वर्क कर चुके होंगे। 22 दिन मल्टीप्लाई 15 लीड जो आपने टोटल काम किया, टोटल आपका हो जाता है 330 लीड। समझ में आया? लिख लेना इस डाटा को, ये डाटा है, बिजनेस डाटा पे चलता है, बिजनेस फैक्ट और फिगर पे चलता है। बड़ा व्यापारी आप देखोगे वो नंबर्स की बातें करता है कि मेरा कितना नंबर आगे ग्रो कर रहा है, कितने नंबर पे मैं काम कर रहा हूं, तो मैं वो नंबर आपको बता रहा हूं जिस नंबर पे आपको काम करना है। पर डे मिनिमम 15 लीड्स पे काम करना है। जिसका अभी ब्रेक जीरो नहीं हुआ है, जो अभी नए पर्सन है, 10 से 15 लीड्स पे काम करना है। अब वो 15 लीड जो मैंने आपको बताया ना, 15 लीड्स पे वेबिनार में इन्वाइट करा, फिर फॉलो अप, फिर मेरे सेशन में आपने इन्वाइट करा, उसके बाद में मेरे साथ कॉल, वीडियो कॉल पे ही बात कराना है, वो आगे सिखाऊंगा, ठीक है? सॉरी, उसमें टोटल आपकी 330 लीड हो जाती है, 330। अब वो 330 लीड में क्या करना है आपको? सबसे पहला पॉइंट है, उस 330 लीड में मिनिमम 1% का कन्वर्जन आपका है। सुभाषनी मैम, मिनिमम 1% कन्वर्जन आपका आएगा। अब 300 लीड का 1% मतलब होता है 3 कस्टमर जो खरीद कर गए। सिंपल कैलकुलेशन, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, 100 में से 1। क्लियर हो गया अपर्णा जी? 100 में से 1 कस्टमर। हाँ घनश्याम जी, समझ में आया ना? 100 में से 1 कस्टमर। अब वो 100 में से 1 कस्टमर लेके गया, 300 कस्टमर थे, 3 हो गए। 3 में ऑन एन एवरेज, इसलिए मैं बोलता हूं अगर आपका हायर पैकेज है तो हायर कमीशन मिलेगा। प्रीमियम या प्रीमियम प्लस पैकेज जो एवरेज में 10,000 भी ले कमीशन, 10,000 में कमीशन लेता हूं, तो आपका 30,000 का प्रॉफिट बन जाता है ऑन एन एवरेज। जिसका प्रीमियम प्लस पैकेज है और उसका कस्टमर भी प्रीमियम प्लस लेता है, तो फिर तो 14,500 के अर्निंग के अकॉर्डिंग आप देखोगे 40-45,000 इनकम हो जाएगी। समझ में आ गया? तो जिसको भी अभी टाइम है ना आपके पास में, अगर 7 डेज है तो अपग्रेड कर लो, बेस्ट टाइम है। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस यही करवाता हूं कि हमारा कस्टमर प्रीमियम या प्रीमियम प्लस बाय करे, तो आप वो जब खरीदेगा आपका कमीशन उसमें कम आएगा, जिसका भी अभी कोई छोटा पैकेज है। तो समझ में आ गया हर किसी? अब इसके बारे में अगर आप कोई पूछना चाहता है तो राइट नाउ मुझे मैसेज करके पूछ सकता है, अभी रिप्लाई नहीं, बाद में रिप्लाई करूंगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? दूसरी चीज, अब बात करते हैं जो हमारे साथ में वो लोग हैं जिन्होंने एक सेल कर ली है, ब्रेक जीरो जिनका हो चुका है, और एक सेल से 2 सेल से मतलब वो कंटिन्यूस बेसिस में काम कर रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब उनको कितनी लीड्स पे काम करना है? पहले ही दिन से 5 तारीख से ही उनको मिनिमम से मिनिमम रिजल्ट क्रिएट करने के लिए कम से कम, अगर आप चाहते हो 60-70 हजार रुपए अर्न करना, मिनिमम 30 लीड पे काम करना चाहिए, 25 to 30 लीड्स। ये वो डाटा है जिस डाटा पे मैं देखता हूं हर कोई करता है काम और उससे उसका रिजल्ट निकलता है। मिनिमम 30 लीड पे काम करना चाहिए 30 लीड्स में। प्रोसेस वही सेम है, बस आपका रिजल्ट ज्यादा निकलेगा। क्यों? क्योंकि पहले के भी लोग हैं जो खरीद के जाएंगे। समझ में आ रहा है? पहले के भी लोग हैं ज्योति मैम जो परचेज करके जाएंगे। उसके बाद क्या करना है? उन 30 लीड का डाटा अगर आप निकालोगे 22 दिन के हिसाब से, तो कम से कम 660 कस्टमर जुलाई के महीने में निकलेंगे जो आपके व्हाट्सएप पर आ चुके हैं। समझ में आ गया हर किसी को? 660 कस्टमर जो व्हाट्सएप पे आ चुके हैं। अब इसमें से कम 6 से 7 क्लोजिंग आपके निकलेगी, 6 से 7 क्लोजिंग आपके निकलेगी। बस एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करनी है, कुछ सीक्रेट्स हैं वो आगे डिस्कस करूंगा जिस इस पॉइंट्स के बाद, जिससे आपका रिजल्ट ज्यादा निकलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप 6 से 7 क्लोजिंग निकलती है ना, ऑन एन एवरेज आपका भाई 60 से 70 हजार रुपए का अर्निंग होगा। अगर हर किसी को समझ में आ गया तो थम्स अप कर देना एक बारी कैमरे, एग्री करके। क्लियर हो गया है? 60 से 70 हजार रुपए का आपका अर्निंग होगा। बट क्या है, आपको पर डे 30 लीड पे काम करना होगा। और मैं आपको टाइम भी बताऊं तो कम से कम 3 घंटा, मतलब 3 से 5 घंटा तो लेके चलना, जहां पे आप काम में दोगे, वर्किंग में दो। क्लियर हो गया? हाँ, जो नए लोग हैं, जो नए आए हैं, वो 15 लीड्स पे काम करो।
हो सकता है कहीं आप बिजी हो तो 10 लीड पे काम करो, बट लीड पे काम करना, ये लीड पे काम करना कुछ ऐसा है कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल जितना डालोगे गाड़ी उतना दूर तक जाएगी, जितना कम डालोगे कंजूसी करोगे डालने में तो उतनी वहीं रुक जाएगी, रास्ते में रुक जाएगी, और फिर धक्का मार के ले आनी पड़ेगी पेट्रोल पंप तक भरवाने के लिए। समझ रहे? 50 रुपए का पेट्रोल में काम नहीं चलेगा, तो कम से कम 500 रुपए का डाल के टंकी फुल करनी पड़ेगी ताकि सफर में कोई दिक्कत ना आए। समझ में आ गया? एक छोटे एग्जाम्पल में मैंने समझाया, ताकि पूरे सफर में कोई दिक्कत ना आए। तो लीड पे काम करना कुछ इस तरीके से होता है जो कि आपके बिजनेस को बिल्ड करता है, क्योंकि विदाउट कस्टमर कोई बिजनेस नहीं होता। कितने लोग एग्री करते हैं उसमें? विदाउट कस्टमर दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है जो बिल्ड हो जाए और जहां से आप पैसा कमा लो। सो कस्टमर पे काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये हर किसी को नंबर समझ में आ गए हैं तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप ऑन कैमरा। अगर ये नंबर्स फैक्ट फिगर्स क्लियर हो गए हैं तो एक बारी कैमरे पे थम्स अप कर दो एवरीबॉडी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अब पॉइंट की बात मैं आपको करूं इसके बाद में कि आप इसमें रिजल्ट और अच्छा कैसे निकालोगे। जो 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता है ना, अभी हमारे साथ में थे, 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए कम से कम आपको 800 से 1000 लीड्स पे काम करना होगा पूरे महीने। तो मतलब 35 लीड, 30 से 40 लीड के बीच में आप लेकर चलना कि जहां पे आप 1 लाख रुपए टच करो। इससे अगर आप नीचे ले रहे हो तो फिर आप अपने जो गोल है उसको आप बार्गेन कर रहे हो कुछ चीजों के लिए, मगर अगर गोल टारगेट 1 लाख का है उसको अचीव करना है तो कम से कम 30 से 40 लीड के बीच में काम करना कंसिस्टेंट बेसिस पे 22 दिन रेगुलर। दोस्तों पता है क्या है, एक इंसान जब जॉब पे काम करता है ना, सुबह जाता है 10 बजे घर से निकलता है, 11 बजे वहां पे पहुंचता है, 7 बजे उसका चेकआउट बाहर निकलता है, आउट होता है, पंच आउट होता है और 8 बजे घर पे पहुंचता है और 11 बजे खा के सो जाता है। समझ में आ रहा है? और क्योंकि उसको सुबह उठना भी है जल्दी, 11 बजे 12 बजे सो चुका होता है, ये मान लो आप हार्डली 12 बजे सो चुका होता है। अगर आप हमारे साथ घर से काम कर रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है डिसिप्लिन को बिल्ड करना। समझ में आ गया? आप अपने लिए डिसिप्लिन रहो। जब इंसान अपने लिए डिसिप्लिन रहता है ना, तब उसका रिजल्ट क्रिएट होता है अपने आप। मगर अगर आप अपना डिसिप्लिन खराब कर दोगे कि भाई ट्रेनिंग में नहीं आना, कभी आए कभी नहीं आया, देख लिया समझ लिया, लीड पे कभी काम किया नहीं किया, तो भाई भगवान भी नहीं बचा सकता आपको कोई कमाई करने से या नहीं करने से। मैं तो छोड़, आशुतोष सर तो छोड़, ऊपर वाला भी आ जाएगा ना कराने के लिए, हाँ तू करेगा काम, तेरे को आगे बढ़, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने भी देख लिया कि यार इसको नहीं दे सकता मैं, ये उस चीज के काबिल नहीं है, ये उस चीज के लायक नहीं है। समझ रहे? जो इंसान मेहनत कर रहा है, जो इंसान लगा हुआ है, वो आज नहीं तो कल रिजल्ट निकालेगा। बट जो ऊपर वाले को भी दिख रहा है ना कि यार ये ना थोड़ा ये है नहीं, ये वो बंदा राइट नहीं है, बट इसके बगल में जो है ना ये बढ़िया कर रहा है, इसको देना चाहिए, ये मेहनत भी कर रहा है इसके लिए। समझ में आ रहा है हर किसी को? हाँ, तो ऊपर से जब वो एक पर्सन है जो ऊपर देख रहा है, तो आपको ऑल टाइम अपने लिए डिसिप्लिन फॉलो करना है ताकि आपका जो गोल है, जो आपका टारगेट है, वो आपको अचीव हो। समझ में आ गया हर किसी को? एवरीबॉडी जस्ट गिव मी अ हैंड रेस। क्लियर हो गया? तो अपने लिए डिसिप्लिन बिल्ड करो, अपने लिए। जब आईने में अपने आप को देखो ना तो लगे कि हाँ ये जो मैं चाहता था ये मैंने अचीव किया है, ये हूं मैं और ये मुझे चाहिए। राइट? अब इसके बारे में ना कुछ और भी बातें करूंगा जो आपको और रिजल्ट लाके देगी। 10-15 मिनट सेशन और चलाऊंगा। इसके बाद पॉइंट आता है कि ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैंने देखे हर कोई पर्सन अप्लाई करता है कॉमन, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जानना चाहेंगे एवरीबॉडी? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज एवरीवन। कितने लोग जानना चाहेंगे? जिसके रिजल्ट बहुत सॉलिड आते हैं और इन्हीं प्रोसेस से रिलेटेड कुछ हटके भी काम करते हैं। वो होता है पहला, 1% बेहतर बनाना अपने आप को, एवरीडे 1% बेटर, 1%, 2% नहीं, 200% नहीं। ये नहीं कि आज मैं सुबह 9 बजे उठता था, अब मैं कितने बजे उठूंगा? 5 बजे उठूंगा, 4 बजे उठ जाऊंगा। ये नहीं, 9 बजे उठ रहा था, बेहतर बनाने के लिए क्या करता हूँ, 1 घंटा पहले 8 बजे उठने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ रहा है? फिर वो बन जाएगा, फिर 7 बजे उठता हूँ मैं, 7 बजे के बाद 6 बजे। एग्जाम्पल बताया मैंने। ऐसे ही हमारे यहाँ पे 1% बेटर का मतलब क्या होता है? डेली बेसिस पे वो 1 घंटे की लर्निंग जो आपको ट्रेनिंग के अंदर मिल रही है ना, वो 1 घंटा आपको देना है डिसिप्लिन के साथ में। मेरा सेशन मॉर्निंग में अगर हो रहा है तो आपको मॉर्निंग में आना है, बेशक कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। आपको बस लीड लगाकर, ईयरफोन हर किसी के पास होता है ना भाई, स्पीकर में सुनो, ईयरफोन में सुनो, कैसे ही सुनो, बट सुनकर लिखकर उसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये आपको रिजल्ट लाके देगा। तो 1% बेटर होगा डेली लर्निंग से। दूसरा पॉइंट है कि अपने काम में ना कंसिस्टेंसी लानी है, जैसे मैंने पहले बताया, डिसिप्लिन।
हाँ, तीसरा पॉइंट है कि जो भी मेरी ट्रेनिंग होती है, जब मेरा फ्लायर आप देख लो, जब आपको लग जाए कि चेतन सर की आज ट्रेनिंग है, सारे काम साइड में, मेरा ट्रेनिंग एक तरफ। समझ में आया? हाँ, सारे काम साइड में कर देते हैं, मेरा सेशन एक तरफ कर देते हैं। इस तरीके से आपको सेशन के अंदर आना है, क्योंकि वो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं आने वाले डेज में। इसके बाद में आता है कि मेरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो होता है वो होता है कस्टमर को क्लोज करने के लिए। अब आप जितने ज्यादा कस्टमर्स मेरे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में इनवाइट करोगे, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट निकलेगा, उतना ज्यादा रिजल्ट निकलेगा। तो फोकस क्या करना है? फोकस एक होना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन एंड आंसर, मेरा जो सेशन होगा कस्टमर्स के लिए, वो मैं क्वेश्चन Q&A सेशन होता है, Q&A सेशन, उस कस्टमर एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को इनवाइट करूं और फिर मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल या वीडियो कॉल पर लेकर आओ। क्लियर हो गया मनीषा मैम एंड एवरीवन? हाँ, समझ में आ गया? मेरा कस्टमर सेंट्रिक वो जो सेशन होता है ना दोस्तों, वो इतना सॉलिड होता है ना, एक एक पर्सन का रिजल्ट आता है। आज आप इतने सारे नाम देख रहे हो ना जो आपने कभी नहीं सुने ना देखे, और रीजन यही है। एग्री करोगे सारे लोग? जितने भी उसका बेनिफिट उठा रहे, वो रीजन ही यही है। क्यों? क्योंकि Q&A सेशन से रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा निकलता है। तो आपको अपने सारे कस्टमर्स को वहां इनवाइट करना है, जिसका अच्छा रिजल्ट निकलता है वो करता है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है, अपनी स्टोरीज मेंशन। स्टोरीज इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम सारे लोग चलाते हैं? कितने लोग मुझे वहां पे कनेक्ट कर रखा है? एक बार ऐसे हैंडल करके बताना। कुछ ही लोग होंगे, अच्छा काफी सारे ने कर रखा है, ठीक है। सो मुझे ना एक बार इंस्टाग्राम पे भी आपको कनेक्ट कर लेना। तो जितनी भी स्टोरीज होती हैं, जितना भी ऐसे कोई, जैसे मैं अभी राइट नाउ ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो इसको रिकॉर्ड करके, इसकी क्लिप लेके स्क्रीनशॉट करके वहां पे आपको लगाना भी है, जिसकी वजह से वहां पे एक जो आपके नॉन कस्टमर है वो भी आपके लिए कस्टमर हो जाएंगे। और आपका जब इंस्टाग्राम एक्टिव होगा, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको पैसिव वे में एक सॉलिड इनकम जनरेट हो जाएगी, अगर आप इसको सॉलिड तरीके से करते हो। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की स्टोरीज को बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करके रखना है, क्लियर हो गया एवरीबॉडी? हाँ, अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि लीड्स कहां से लेना है। लीड्स के लिए आपको कोई भी पर्सन अदर देन दीप्ति मैम, जो सबको पता ही है, राइट, अदर देन दीप्ति मैम, अगर आपको कोई भी पर्सन मैसेज, कॉल, रिप्लाई, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, कहीं से भी किसी का रिप्लाई आए, नहीं लेना है, ना ही करना है। समझ में आ गया? रीजन ये है, बहुत सारे रीजन है, धीरे धीरे समझाऊंगा। बट अभी के लिए लीड्स आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दीप्ति मैम से लेना है। मैं उनका नंबर आफ्टर दिस सेशन में आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, क्लियर है? बस उनको अपने बारे में परिचय दे देना, आपने कब ज्वाइन करा, उनको नाम बता देना। मुझे भी एक बार मैसेज कर सकते हो इस चीज के लिए, ताकि अपन भी कनेक्ट हो जाए, क्लियर है? और मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा, तो उनको लीड टाइप करके भेज देना, वो आपको भेज देंगे QR वगैरह, जो भी आपको बजट डालना है। मैंने एक ऑडियो नोट बना रखा है, उसको आप सुन लेना, उसके अकॉर्डिंग बजट डालकर स्टार्ट कर। और एक लीड की जो कॉस्ट है वो इस टाइम पे 20 रुपीज है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? जस्ट गिव मी हैंड रेज। हाँ, एक लीड की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज है। सो आपको ओवरऑल पर डे 15 लीड्स के जो एक पैरामीटर है, इसको कंट्रोल करके चलना है, एवरी क्लियर हो गया कोमल मैम? समझ में आ गया? अब इसके ना थोड़ा आगे बढ़ता हूं, कुछ ऐसी गुड न्यूज जो आपको बताना चाहता हूं मैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? यार बहुत सॉलिड है। मैंने ना सोचा नहीं था आज से 1 साल पहले कि हम ये बात भी कर रहे होंगे। देखो, पहली बात तो ये है, जो आज आप देख रहे हो ना पोर्टल अपना, जो आपका पोर्टल आप देखते हो, IDP का जो वेबसाइट आप पोर्टल देखते हो, वो चेंज होने जा रहा है। इस महीने आपको नया पोर्टल मिलेगा, और उस नए पोर्टल को जब आप प्रमोट करोगे ना, कस्टमर भी कहेगा भाई वाह। जब उसको दिखाओगे ना, कस्टमर भी क्या करेगा, अरे बात, थोड़ा ऐसे पीछे हाथ लेके जाइए, थोड़ा हिलाइए, सोनियो थोड़ा हाथ पीछे लेके जाइए। हाँ, कस्टमर भी कहेगा अरे वाह, ऐसा फीलिंग आएगा उसके मन में, यार वाह क्या वेबसाइट बनाया, पोर्टल क्या बनाया, और मजा आ गया देख के। समझ रहे हो? उसमें ट्रेनिंग के सेक्शन, हर एक चीज, अर्निंग का बहुत ज्यादा डिवाइड होगा, बहुत ज्यादा इजी होगा एक्सेस करना। हर कोई कस्टमर कहेगा अरे वाह, ये फीलिंग आएगा हर किसी को। क्लियर है? दूसरी चीज ये है, ये पोर्टल लॉन्च हो जाएगा समथिंग अराउंड 10 के आसपास, 10 से 15 के अराउंड। क्लियर है? इसी मंथ में, मतलब इसी मंथ में हो ही जाए। दूसरी चीज ये है कि हम, ये मैं सोच रहा हूं बताओ नहीं बताओ, चलो बता ही देता हूं। अभी कुछ टाइम पहले ना मेरे साथ में एक एफिलिएट काम करता, लास्ट मंथ क्लोजिंग चल रहा था,
तो कह रहे सर मेरा ना एक कस्टमर है जो यूएई में रहता है, कहाँ पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहते हैं, दुबई के अंदर। अब वो ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या वो काम कर सकते हैं हमारे साथ? तो मैंने मना कर दिया, मैंने कि नहीं, इस महीने तो नहीं हो पाएगा। बट मैंने क्या बोला उन्हें, इस महीने नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या था, अगले महीने से हो जाएगा। सो एवरीबॉडी, हम दुबई में एफिलिएट लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। सो आपके लिए एक न्यू मार्केट ओपन हो गई है जहां पे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। एक बारी तालियां बनती हैं, ये आप ही का व्यापार है, हाँ, जहां पे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, एक न्यू मार्केट। क्योंकि बहुत सारे इंडियंस हैं जो यहीं से गए हुए हैं दुबई में और काम करना चाहते हैं, वो वापस भी लौटना चाहते हैं। कितनों से मेरी वीडियो कॉल पे बात होती है, कितने ही लोग होते हैं, वो खुद कहते हैं कि सर हम काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बट क्या है, वो रहते वहां है क्योंकि जीविका यहाँ उनको उस लेवल की नहीं मिलती है। तो आज आपके लिए ये गुड न्यूज थी कि जहां पे हम एक दुबई के लिए एफिलिएट मॉडल भी लॉन्च करने जा रहे हैं वेरी सून। ये इस महीने आ जाएगा, आपको दिख जाएगा और बहुत मजा आने वाला है। इसमें भी एक नया प्रोसेस बिल्ड होगा जहां से आप दुबई की मार्केट को भी रीच कर सकते हो। आगे सिखाऊंगा मैं कैसे करना है, क्लियर है, मगर बहुत मजा आने वाला है इसमें, बहुत सॉलिड मजा आने वाला है। सारे लोग जानना चाहोगे इसके बारे में? एक्साइटेड हो एवरीबॉडी? जस्ट गिव मी अ स्माइल। चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, जैसे मेरे रहती है ना ऑल टाइम, इस तरीके से है, ईयर टू ईयर कनेक्ट रहते हैं मेरे जो ऐसे जॉय लाइन है, ऐसे कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। सो लास्ट में एक और बहुत बढ़िया, ये तो बहुत मुझे सुन के मजा आ गया था जो हम करने जा रहे हैं, और जब हमने इसका फीडबैक दिया और इसको अप्लाई कर दिया कंपनी ने, वो ये है कि हम बहुत सारे हाउसवाइफ हमारे साथ काम कर रहे हैं। और कितने सारे आप लोग नोटिस करते हो कि यार कुछ ऐसी हाउसवाइफ हैं जो कुछ ना, मतलब घर गृहस्थी जैसे कुछ ऐसा वर्क उनको अगर मिल जाए, या अगर कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिल जाए जैसे कि जो पहले से है, जैसे सिलाई का कोर्स, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, हाँ, या फिर कुछ ऐसा जो वो घर से कर सकती है, क्लाउड किचन किस तरीके से बनाए, वो हम कोर्सेज फ्रीलांसिंग के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जो आपकी टारगेट मार्केट थी और है और रहेगी, ऐसी वो ऑडियंस की जो ऑडियंस जो अभी तक आपको रीच में नहीं आए हो। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ है जो हमारे साथ काम करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता, उनके रेलेवेंट कोर्स नहीं मिलते हैं। कितने लोग एग्री करते हो इस पे? कुछ ऐसे रेलेवेंट कोर्स उनके लिए नहीं मिलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग वो कैसे सीखेगी, वीडियो एडिटिंग कैसे सीखेगी, बट कुछ ऐसे कोर्सेज हम लाने वाले हैं हमारे कंपनी के अंदर जो वो सीखेगी और उससे पैसा कमाएगी और वो ग्रो करेंगे। वो हम करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन हमारी कंपनी ने लिया है यार, एक बार ताली इसके लिए भी बनती है। और ये इस महीने लॉन्च हो जाएगा, आपको दिख जाएगा और ये लाइव हो जाएगा। हाँ, तो ये वो डिसीजंस हैं जो हम ले रहे हैं। आप खुद सोचो, दुबई में जाने का मतलब है कि ये कंपनी अब इंटरनेशनल हो चुकी है। आज हमारे बहुत सारे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो रहते हैं आउट ऑफ इंडिया और वहां पे रहकर एफिलिएट नहीं बट फ्रीलांसिंग या कोर्सेज को सीखते हैं। हम पहले से इंटरनेशनल है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसको हम लॉन्च बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो हर किसी के लिए ना ये जो फ्यूचर है ना कंपनी का, बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड हम काम करने जा रहे हैं और एक नया रिकॉर्ड और नया इतिहास सेट करने वाले हैं। बस आपको डिसिप्लिन के साथ में काम करना है और अपनी हर एक एनर्जी को लगाते हुए काम करना है, ताकि आप उस रिजल्ट को क्रिएट करो, ताकि आपका नाम इस कंपनी में दिखे कि हाँ, ये पर्सन है जो काम करते हैं, सुभाषिनी जी हैं जो काम करती हैं, समझ रहे हो, वर्षा मैम है जो काम करते हैं, पायल जी हैं जो काम करते हैं। पता लग जाए कि यार ये पर्सन है हमारी कंपनी में जो इतनी मेहनत करता है और इतना बड़ा रिजल्ट इन्होंने क्रिएट करा है, ये पर्सन है, ये नाम है उनका, ये चेहरा है उनका। ये आइडेंटिटी आपकी क्रिएट हो जाए। कितने लोग इसको क्रिएट करना चाहते हैं? आपकी एक पहचान क्रिएट हो जाए कंपनी में, एक छाप पीछे आ जाए कि यार ये इस कंपनी में इस इंसान ने काम किया था और क्या ताबड़तोड़ काम करके दिखाया है। ये होना चाहिए डेडिकेशन आपका। सारे लोग रेडी हो यार इस पहचान को बनाने के लिए, हाँ, इस इमेज को बनाने के लिए, इस ब्रांड को बनाने के लिए। हाँ, वो सारी चीजें भी आगे ना सीखने को मिलेगी। बस क्या रहना है, एक ही चीज, लर्निंग पे कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करते हुए फोकस करना है। सब चीजें कह दी मैंने एक साथ। लर्निंग पे कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करते हुए बस फोकस करना है, फोकस करना है। हाँ, पूरी एनर्जी के साथ में लगते हैं। इस मंथ एक बहुत सॉलिड रिजल्ट क्रिएट करते हैं और कल के दिन होने वाला है ग्रोथ समिट। ग्रोथ समिट होगा इवनिंग में, टाइम कंफर्म हो जाएगा। और दूसरी चीज,
परसों से ही वेबिनार लाइव हो जाएगा। तो जितने भी लोग हैं दीप्ति मैम को मैसेज कर देना, आफ्टर दिस सेशन मैसेज कर देना, बजट डाल के लीड्स लेना स्टार्ट कर देना, बिकॉज नॉन स्टॉप अपन काम करेंगे और एक भी दिन कभी भी गैप नहीं लेंगे। सारे लोग रेडी हैं? एक बारी ना यार जोश दिखा दो एक बार। हाँ, सारे लोग रेडी है ना? पूरी जज्बे के साथ में एक बारी चैट में फायर लगाना है, जो लगाना है आपको, रॉकेट चला देने हैं। कितने लोग रॉकेट चला देते हैं मैं देखता हूँ। हाँ, कितने लोग आग लगा देते हैं एकदम चैट में। हाँ, जो लगाना है वो लगाइए, बट वो एनर्जी दिखनी चाहिए। वो एक एंटीना लगा दिया सबने। हाँ, नेटवर्क लगाने का। वाह, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सर, बिल्कुल, वाह बहुत बढ़िया, यस सर, रेडी, वाह, बॉम्ब लगा दिए, बहुत बढ़िया। लॉन का सिस्टम नहीं राइट नाउ, नो अभी नहीं है ऐसा कुछ भी। रेडी सर, रेडी सर, रेडी सर, रेडी सर, रेडी सर, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। अरे ये एक और चला गया ऊपर, क्या था ये? हाँ, गणेश सर, एक प्रीमियम प्लस का टोकन डन लीजिए सर। राइट नाउ अभी सेशन में ही हो गया इनका काम एक और, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आफ्टर दिस सेशन आपको जो भी मेरी ट्रेनिंग मिलेगी, जो भी फ्लायर आएगा सेशन का मीट हमारे ग्रुप के अंदर, उसमें आपको आना है। बिल्कुल भी ट्रेनिंग को कभी मिस नहीं करना है। और ये आपकी एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए। आपका एक्टिवेशन कि आप कितने एक्टिव हो मुझे ग्रुप में दिखना चाहिए। अगर आपको कुछ पूछना है, अगर कुछ समझना सीखना है, तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे। क्लियर है? आपको एक और चीज बता देता हूँ, कुछ हो सकता है रिप्लाई लेट आए, कुछ का रिप्लाई लेट आए, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे, अब जस्ट इमेजिन करो 250 लोग हैं, अब 250 लोग एक साथ मुझे मैसेज करते हैं, क्या मैं रिप्लाई कर पाऊंगा? पॉसिबल नहीं है राइट नाउ। बट दीप्ति मैम को भी अगर आप मैसेज करोगे ना एक साथ सारे लोग, तो वो भी थोड़ा टाइम लेंगे। बट क्या है, पेशेंस के साथ आपको काम करना है, पेशेंस के साथ। क्लियर है? पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकेस अगर मैसेज मिस भी हो जाए, 2-3 घंटे में रिप्लाई ना आए, दोबारा एक बारी मेंशन कर सकते हो उसको। क्लियर है? समझ में आ गया एवरीवन? समझ में आ गया ना? ऑलराइट, सो इस सेशन को हम करते हैं वाइंड अप और एक अच्छे रिजल्ट की तरफ काम करते हैं। एंड मैं ना हर किसी का चेहरा देखना चाहता हूं जब मैं आपसे बात करूं। आपको ना अपने ऊपर गर्वित महसूस करवाना चाहता हूं कि यार जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हो ना, जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हो ना, वहां पे आपका हर एक ड्रीम पूरा हो सकता है। बस आपको क्या चाहिए? अपने ऊपर विश्वास और मेहनत, डिसिप्लिन। आप जब पलट कर देखोगे ना पिछले 6 महीने में मैंने कहा क्या करा, आज क्या चल रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए। आप जब देखोगे ना जनवरी में पलट कर कि मैंने पिछले 6 महीने में क्या करा, तो अपने अंदर ही आपको इतना बड़ा चेंज दिखेगा कि यार सर की ट्रेनिंग की वजह से जो इतनी चीजें मैंने सीखी हैं वो शायद ही मुझे कहीं सीखने को मिले। जो अर्निंग, जो मेरे पिछले 6 महीने काम करके जो मैंने सेविंग करी है ना, शायद इतनी सेविंग तो किसी जॉब के अंदर मैं पूरे 2 या 3 साल में कर पाती या कर पाता। सो आपका एक एक सपना पूरा होगा, एक एक ड्रीम पूरा होगा। बस काम क्या करना है? इसको कंट्रोल करके रखना है। क्लियर है? हाँ, समझ में आ रहा है? इसको कंट्रोल करके रखना है। सिंगापुर जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? चैट में लिख के बताओ एक बारी, चैट में दिखना चाहिए। ऐसे थोड़ी यार, ऐसे थोड़ी ले जाएंगे सिंगापुर। कल बात करेंगे इसके बारे में ग्रोथ समिट में। मी लिख के बताओ या कुछ भी लिख के बताओ, मैं लिख के बताओ, यस सर मैं जाऊंगा, लिख के बताओ ना चैट में। सिंगापुर यार कंपनी लेकर जा रही है, एक भी रुपया नहीं ले रही है आपसे, ऊपर से 75% आप ही को दे रही है। ठीक है? सो यस सर, यस 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 यस, मी। सो इसके बारे में भी प्लानिंग करवाऊंगा मैं 1-to-1, ठीक है? और इसके बारे में भी कुछ प्लानिंग्स आपको आगे मिलेगा। सो एवरीबॉडी तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ना, ये जो एनर्जी है ना, बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। क्लियर है? सो आपका आईजी अकाउंट में मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। सो वाइंड अप करता हूँ इस सेशन को। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। और कोई भी ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करनी है। एक स्माइल के साथ में, मुस्कुराहट के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में मिलता हूँ एक फुल एनर्जी और नई लर्निंग्स के साथ में। गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय।